हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्या क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है। ठीक है, एक क्या है, सर्कल है। ठीक, एक सर्कल ड्रा कर लो, एक सर्कल हो गया। ठीक है, जो इसका डायमीटर है, ठीक है, यानी कि यहाँ के सेंटर से जो भी लाइन पास होती है वो क्या होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। क्या बोलना है, जो इस पर टेंजेंट ड्रा होगा डायमीटर के इन पॉइंट से वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रा कर दो। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, क्या बोलना है, ये एक दूसरे से पैरेलल है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सेंटर यानी कि ए बी मान लो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया। पी और क्यू ये इसका नाम दे दो, और आर और एस ये दो टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स से जो टेंजेंट रहा है वो क्या है, पैरेलल हैं, बस। ठीक है, क्या लिखोगे, लेट ए बी इज डायमीटर of circle and PQ RS are tangents of tangents drawn at end points of circle। ठीक है, सर्कल के मतलब डायमीटर के, सॉरी डायमीटर यहाँ पर होगा कि डायमीटर के इन पॉइंट से क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल के डायमीटर के इन पॉइंट से ड्राई सर्कल के। ठीक है, आगे क्या होगा, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस होगा यानी कि ओ ए होगा, ओ बी होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangents। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर आर एस और ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होंगे यानी कि जो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर, तो ए भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ए भी 90 का, ए भी 90 का होगा, ए भी 90 का होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो यानी कि एंगल आएगा वो क्या होगा, यानी कि एंगल ओ ए पी वो क्या होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ओ ए एस वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि ओ बी पी होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एंड ओ बी क्यू यानी कि ओ बी क्यू एंगल, ये एंगल है। ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, फ्रॉम क्या लिखना, फ्रॉम द अबव। ठीक है, फ्रॉम द अबव क्या हो जाएगा, जो एंगल होगा ओ ए आर। ठीक है, ओ यानी कि क्या है, ओ ए आर, ये एंगल इस एंगल के क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल है ये दोनों एंगल, ऐसे ये एंगल भी इसके अल्टरनेट होंगे। ठीक है, ओ ए आर इक्वल टू ओ बी क्यू। ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक, अगला क्या है, ओ ए एस इक्वल टू ओ बी, ठीक है, पी, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ से आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हिंस पी क्यू इज पैरेलल टू पी एस। ठीक है, हिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सॉरी। ठीक है, आर एस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है वो आपसे कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है कि जो सर्कल से, यानी कि सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा हो, उस पर परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, वो जो लाइन होगा वो क्या सेंटर से पास हो रहा है, आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इसे एक सर्कल हो गया ये, ठीक है। आपसे कह रहा है यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे पास हो रही है, ठीक है। इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। ये क्या है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाम दे दो यहाँ पर Q, ठीक है, यहाँ O, यहाँ पर P और ये R, ठीक है। आ रही बात समझ, ठीक। इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा लेट O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी O क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है। एंड ठीक है, अ टेंजेंट, ठीक है, अ टेंजेंट पी आर इज ड्रॉन, ठीक है, टेंजेंट इज ड्रॉ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो जो Q और P होगा, QP, ठीक है, QP जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर PR होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा तो जो यानी कि एंगल बनेगा, एंगल OPR, ठीक है, वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों, रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। रेडियस वो क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि वो क्या है, टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो QPR होगा, OP क्या हो, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री का होगा, कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यानी कि Q है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आज देख लो OPR 90 डिग्री था, तो QPR भी क्या होगा, 90, क्योंकि क्या परपेंडिकुलर लाइन पे है, ठीक है। डायमीटर हो जाएगा पूरा सर्कल का, ठीक। इससे क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगेन देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है। दोनों एंगल 90 डिग्री के, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, द above case is possible, only when center O lies on the line QP, ठीक है। Hence perpendicular at the point of contact to the tangent, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक। सर्कल से होगा, ठीक है। तो पास किससे होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, passes through the center of the circle, ठीक है। ये को दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है।